Hello students, in today's class we are going to learn 10th standard Hindi lesson number 1, that is Bharat Mahima. So in this video we are going to see question answer this chapter. So let's start. Already इस आपके हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं. अभी मैं आपके लिए ये भी प्रोवाइड कर रही हूँ हिंदी का भी. उसके अलावा आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप बताइए. और ये आपको वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है सेटिंग में जाके, ताकि क्लियर दिखे वीडियो. बहुत ही अच्छी कविता है ये. और यहाँ पे ये जो दिया, हिमालय के आंगन में मधुर शाम संगीत, यहाँ तक पूरा उसका यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है. तो अगर आपको चैप्टर समझा नहीं है, पोएम समझा नहीं है, तो आप यहाँ से समझ सकते हो, पूरा एक एक लाइन समझ सकते हो. फिर भी अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी दे दूँगी, प्रोवाइड कर दूँगी, एक्सप्लेन कर दूँगी. मैं कोई भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए, डाइजेस्ट आंसर चाहिए, ग्रामर का टॉपिक चाहिए, राइटिंग स्किल चाहिए, तो आप कमेंट में बताइए, मिल जाएगा आपको. ओके. यहाँ पे ये चैनल स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए ही है. मैं आपको पूरा पेज भी शो कर रही हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें इसका. निछावर करना यानी अर्पण कर देना, समर्पित कर देना. आते हैं क्वेश्चन आंसर पे. ये पैसेज दिया गया है. बहुत ही अच्छी कविता है. हिमालय के आंगन में से किरणों का देवपार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार. तो अब ये जो पैराग्राफ है उसमें से आपको जो हार्ड वर्ड है वो आपको आना चाहिए, उसका मीनिंग, तो ही आपको चैप्टर समझ में आएगा. तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, अशोक यानी शोक रहित, जिससे कोई शोक ना हो, जिसमें कोई शोक ना हो, दुख ना हो, तकलीफ ना हो. सप्रीत, प्रीत यानी होता है प्रेम, और स यानी साथ, तो प्रेम के साथ. साम, यहाँ पे साम का मतलब सामवेद, जो वेद है. विमल का मतलब पवित्र, प्योर. आलोक यानी प्रकाश. व्योम यानी आकाश. तो अगर आपको आकाश या व्योम का पर्यायवाची शब्द आता है तो ये आप लिख सकते हो. अंधेरा, इसका पर्यायवाची देखो तम. पुंज, समूह. तो यहाँ पे जो मीनिंग है, मीनिंग का मतलब ही क्या है, मीनिंग का मतलब ये पर्यायवाची शब्द, ओके, समानार्थी शब्द. अब संस्कृति यानी संसार, तभी देखिए ये इसका पर्यायवाची हो गया. उसके बाद अब यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस पद्यांश. अभी यहाँ पे देखिए, पद्यांश में से ऐसे 2 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों. अभिनंदन, आलोक. तो इसका आपको क्वेश्चन बनाना है जिसका आंसर ये दोनों वर्ड्स आए. ठीक है. तो अब देखो, जैसे ये आंसर है, उषा ने हंसकर क्या किया, तो आंसर क्या आएगा, अभिनंदन. जब भारतीयों ने ज्ञान का प्रचार किया तो संसार में क्या फैला, आलोक. ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन बनाना है और यही आंसर है. ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है. नेक्स्ट, सेकेंड, संबंध दर्शाने वाले शब्द, जैसे हिमालय, तो हिमालय के आंगन, तो यही था संबंध. किरण, तो किरण, किरणों का उपहार, तो किरण और उपहार साथ में आया है. विमल, विमल वाणी. ठीक है. तो कोमल, कर, कर यानी हाथ. उसके बाद नेक्स्ट, सत्य, सत्य यहाँ पे दिया हुआ है, उसके आंसर्स ये दिए गए हैं. अभी ये जो क्वेश्चन है, जोड़ियाँ मिलाओ, तो उषा, हीरक, तो हार. ठीक है. वीणा, संगीत. विश्व क्या हो जाएगा, आलोक. और उषा, अभिनंदन. तो ये आंसर देखिए दिया हुआ है सामने सामने, ये आंसर सामने सामने दिया हुआ है. पद्यांश में से ढूंढकर उपसर्गयुक्त शब्द लिखिए. पद्यांश में से, हाँ, यानी जो पैसेज आपको दिया है जिसमें से हम क्वेश्चन देख रहे हैं अभी, उसी में से आपको उपसर्ग वाले शब्द ढूंढ के लिखने हैं. तो जैसे देखिए यहाँ पे दिया है, नंदन होता है लेकिन उसमें अभी लगा दिया, तो अभी क्या है, आपका उपसर्ग है. हार होता है और उसके पहले उप लगा दिया, तो उपहार. ओके. तो इसका आंसर हो गया. अनेक शब्दों के लिए एक एक शब्द लिखिए. तो अभी ये देखिए 2 क्वेश्चन है. गले में पहनने की मूल्यवान माला, तो उसको क्या बोला है, उसको बोला है हार, मूल्यवान माला. सितार जैसा वह वाद्य जो सब वाद्यों में श्रेष्ठ माना जाता है, तो क्या है, वीणा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, जैसे निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द ढूंढकर लिखिए.
अब संपूर्ण यानी अखिल, संसार यानी संस्कृत, शोक रहित अशोक, आकाश व्योम, यानी कि आपको उसका मीनिंग ही लिखना है और वो मीनिंग हमने ऊपर में ही देख लिया था। उपयुक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। भारत देश हिमालय के आंगन समान है, प्रतिदिन उषा भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देती है। अब ये देखिए, प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ, अब उसमें से आपको अंतिम पंक्तियों का भी बोल सकता है, प्रथम का भी बोल सकता है, तो आपको उसका मीनिंग लिखना पड़ेगा। तो आपको अगर हार्ड वर्ड की मीनिंग याद है तो आप वो बना बना के लिख सकते हो, ठीक है। कविता में प्रयुक्त 2 देशों के नाम, तो देखिए चीन और सिंहल आया यानी श्रीलंका आया, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। 2 धातुओं के नाम, तो लोहा स्वर्ण 2 आया है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब यहाँ पे दिया है कि अपनी पसंदीदा किन्हीं 2 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। ये भी आप कर सकते हो, जो आपको आ रहा है वो आप लिख सकते हो, ये बेस्ट रहेगा। यहाँ पे मुहावरा दिया गया है, वो देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। आपको अगर लग रहा है कि पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करना चाहिए, पूरा क्वेश्चन आंसर, तो आप बताइए, मैं एक्सप्लेन पूरा करूँगी। वैसे तो ये सारे ईजी हैं। देखिए, आपको ग्रामर आना चाहिए, जैसे कारक है तो वो आपको पूरा पहचानने आना चाहिए, तो फिर आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। फिर भी आपको लगता है अगर हिंदी, इंग्लिश, मराठी किसी भी का भी आपको ग्रामर टॉपिक का कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, जैसे कारक हुआ, संज्ञा हुआ या काल हुआ, तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बताइए, मैं प्रोवाइड कर दूँगी, वीडियो बना दूँगी उसके लिए। चैप्टर नंबर 2 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके अलावा आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। जिस तरह से चैनल आपको सपोर्ट करे, ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है।